आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हवा का रुख कुछ अलग सा था। पेड़ों के पत्ते मुरझाए हुए थे। आम जनता में खौफ का माहौल था। इसी खौफनाक समय में दो सेनाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। यह करीब 1200 वर्ष पुरानी बात है। गुजरात के ईडर के जंगलों में दहशत का माहौल था, क्योंकि उस वक्त ईडर के जंगलों में भयानक युद्ध जो होना था। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थे गोहिल वंशी शासक नागादित्य और दूसरी तरफ थे ईडर के मूल शासक भील। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी। शंख की आवाज गूंजी, युद्ध का आगोश हुआ। जंगल में भयानक माहौल बन गया और देखते ही देखते हरे भरे जंगल के वृक्ष रक्त से लाल हो गए और जमीन पर खून की नदी बह गई। दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे को मारने को आतुर थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उनकी तलवारें रक्त से लाल थी। दोनों पक्षों के बीच घनघोर युद्ध हुआ और देखते ही देखते हजारों सैनिक मारे गए। और तभी अचानक किसी सैनिक की आवाज आई, राजा नागादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए। इस आवाज को सुनकर गोहिल वंशी सेना बेकाबू हो गई। वे तीतर बीतर हो गई। उनका राजा नागादित्य भील सरदार के हाथों मारा गया। भील सरदार रक्त से लाल था, लेकिन भील सरदार का लक्ष्य केवल नागादित्य को मारना ही नहीं था, बल्कि ईडर के राजकुमार को मारकर ईडर को गोहिलों के शासन से मुक्त कराना था। दरअसल ईडर पर 6ठी शताब्दी तक भील शासकों का शासन था। अंतिम भील शासक राजा मांडलिक थे, जिनकी हत्या गुहादित्य ने कर दी। समय के साथ गुहिलोत और भीलों में आपसी रजामंदी हो गई, लेकिन गुहिलोत के वंश में जन्मा नागादित्य का व्यवहार भीलों के साथ ठीक नहीं रहा। वह अय्यास किस्म का था। आम जनता का धन ऐशो आराम और फिजूल की चीज़ों में खर्च कर देता था। इस बात से भीलों में आक्रोश था, इसलिए उन्होंने नागादित्य को वीरगति प्रदान की। नागादित्य के बाद उसका 3 वर्ष का बेटा ईडर साम्राज्य का शासक बनाया जा सकता था। इसलिए भील सरदार अपनी सेना के साथ राजमहल की तरफ बढ़े, ताकि ईडर से हमेशा के लिए गुहिलों का शासन खत्म हो जाए और एक बार पुनः ईडर पर भीलों का शासन स्थापित हो जाए। राजमहल के द्वार पर 2 सैनिक खड़े थे, जिसमें से एक गोहिल वंशी सैनिक और दूसरा 80 वर्ष का बूढ़ा लेकिन कटप्पा की तरह मजबूत राजमहल का रक्षक भील सैनिक। जैसे बिजली गिरी, 80 वर्ष के रक्षक ने पीछे घूमकर देखा। गोहिल वंशी सैनिक का काम तमाम हो चुका था। धड़ सिर से अलग होकर धरती पर छटपटा रहा था। भील सरदार ने राजमहल के रक्षक से कहा, आप अलग हट जाइए। लेकिन वह 80 वर्ष का बूढ़ा रक्षक कटप्पा की तरह अपना धर्म को निभा रहा था। भला वह कैसे अलग हटता? उसके सामने एक नहीं अनेक तलवारें एक साथ चमकती दिखाई दी। बूढ़े के खून में भी उबाल आया। उसकी नस नस में बिजली कौंध गई। आज उसकी परीक्षा का दिन है। इसी दिन की प्रतीक्षा में उसने अपनी सारी जिंदगी बिताई। म्यान से तलवार निकलते हुए तड़पा, खबरदार जो आगे बढ़े, मैं राजमहल का रक्षक हूँ। मेरे होते तुम राजकुमार को छू भी नहीं सकते। यह बूढ़ा रक्षक भील था। अपनी आन और वफादारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। सभी उसका आदर करते थे। यह भी बड़ी गजब की बात है। एक भील राजमहल और राजकुमार का रक्षक था, तो दूसरा भील सबको खत्म करना चाहता था। खैर, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। जब बूढ़ा नहीं हटा, तब भील सरदार को मजबूर होकर राजमहल के रक्षक यानी बूढ़े से युद्ध करना पड़ा। बूढ़े भील ने हर हर शंकर कहते युद्ध शुरू किया। भील सरदार ने कहा, पहले अपनी सुरक्षा करो, तब राजकुमार की सुरक्षा करना। लो संभालो वार। दोनों योद्धाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। तलवारें खड़खड़ाने लगी, जैसे बिजली पर बिजली गिर रही हो। सरदार के लिए वृद्ध को गिराना जैसे हिमालय को गिराना हो गया। बूढ़ा बेहद ही साहसी था,
लेकिन अचानक और किसी ने छलपूर्वक राजमहल के रक्षक को मार दिया। खुद भील सरदार को भी पता न चला। राजमहल का दरवाजा खुला। भील सरदार ने बाकी लोगों को राजमहल के बाहर ही खड़े रहने को कहा और वह अपने तीनों विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर राजमहल में चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राजमहल खाली हो चुका था। रानी शिव मंदिर में पूजा पाठ कर सती हो गई। भील सरदार को राजकुमार नहीं मिला। सरदार समझ गया कि जब वह राजमहल के रक्षक से युद्ध कर रहा था, इतने में राजमहल खाली हो चुका था। अब ईडर पर भील वंश का शासन स्थापित हो गया और अब भील राजा बन गए। ईडर की सीमा बहुत पीछे छूट चुकी थी, फिर भी वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। जंगलों की सुनसान भयानकता, पहाड़ियों का अवरोध, घने अंधकार में झरनों की डरावनी गर्जन, अजगर की तरह नालों को पार करती हुई एक साहसी हिलोत को ईडर के शासक राजा मांडलिक को सौंपने वाली कमलावती ब्राह्मणी की वंशज तारा थी। उसके मन में एक भय तो था कि कहीं भील सरदार उनका पीछा न कर ले। अचानक बप्पा की नींद खुली। तारा ने घोड़ा रोका। बप्पा को भूख लगी थी, लेकिन भला तारा क्या करती। बप्पा की माता सती हो गई। बप्पा को दूध कौन पिलाएगा। तारा ने बप्पा की भूख शांत करने के लिए कहा कि आगे दूध की नदी बहती है, हम अगले गांव में ज़रूर कुछ खाएंगे। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर बढ़े जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भील मिला। तारा को जब भील पर विश्वास हो गया, उसने सोचा भील वचन के पक्के होते हैं, इसलिए उसने भील के हाथों में 3 वर्ष के बप्पा को देकर यह वचन मांगा कि इस बालक की रक्षा का जिम्मा अब भीलों पर है। उस भील ने वचन दिया। उस भील का नाम मूंगा था। तारा और बप्पा ने एक रात भील के घर में पनाह ली। अगले दिन सवेरा हुआ। मूंगा ने अपने सरदार जादव को तारा के साथ बप्पा की सुरक्षा के लिए भेजा। अब फिर से बप्पा की सुरक्षा में तारा, भील सरदार जादव और उनके साथ कुछ विश्वास पात्र भील साथ हो गए। वे सब बप्पा रावल को पराशर पर्वत की तलहटी में उदयपुर से 10 मील उत्तर दिशा में स्थित नागेंद्र, जिसे नागदा के रूप में जाना जाता है, नामक स्थान ले गए। यहाँ शिव भगवान की पूजा करने वाले ब्राह्मण रहते थे। यहीं पर बप्पा ने कुछ समय बिताया। भील सरदार अपने गांव लौट गए। तारा एक ब्राह्मणी थी, वह इसी गांव में रुक गई और बप्पा रावल हरित ऋषि गाय चराने लगे। वे पहाड़ों पर खेलने कूदने जाया करते थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात ओगना पनारवा के भील शासक के पुत्र देव और उंदेरी के भील शासक के पुत्र वली से हुई। पहाड़ों पर बप्पा अपने भील साथी देव और वली के साथ घुड़सवारी करते। इन तीनों में बेहद ही गहरी दोस्ती हो गई। दोनों भील राजकुमार बड़े साहसी और वीर थे। वे बप्पा के संकट के दिनों में सच्चे साथी थे। बप्पा भीलों की देखरेख में पले बढ़े। वे भीलों के साथ खेलते कूदते। वे भीलों के बेहद ही घनिष्ठ हो गए। भीलों ने बप्पा को रावल की उपाधि दी और अब बप्पा रावल बन गए। भीलों के साथ खेलते कूदते और युद्ध कला सीखते हुए धीरे धीरे बप्पा रावल बड़े हो गए। अब चूंकि वे एक राजा के बेटे थे, उन्हें भी अपना राजपाट स्थापित करना था। बप्पा अब 18 वर्ष के हो चुके थे। उनके प्रिय मित्र देव और वाली भी युवा हो चले थे। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मौर्य का अधिकार था। बप्पा ने एक मजबूत सेना का गठन किया और मान मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। बप्पा रावल ने 18 वर्ष की आयु में चित्तौड़ जीत लिया और वहां अपना राजपाट चलाने लगे। बप्पा रावल के बचपन के साथी देव अब ओगड़ा पनारवा के राजकुमार से राजा बन चुके थे और वाली उंदेरी के राजा बन गए थे। बप्पा रावल के समय से मेवाड़ के शासकों का राज तिलक उंदेरी के भील शासक करते थे और ओगड़ा पनारवा के शासक चावल की पट्टी माथे पर लगाते थे। राजा वली ने अपने बचपन के मित्र बप्पा रावल को भुजाओं के बल उठाकर मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। दरअसल यह सब करने के पीछे मेवाड़ और भीलों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखना था। सौगंध खाते हैं, मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे आप कुछ भी। भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। अब बप्पा ने राजपाट भी पा लिया, लेकिन इंटरवल तो अब शुरू। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब
उन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहते थे और इस विचारधारा को खिलाफत कहा जाता है। इस्लाम मान्यता के अनुसार खलीफा को जनता द्वारा चुना जाता है, अर्थात वह जनता का प्रतिनिधि व सेवक होता है। प्रथम 4 खलीफाओं का शासनकाल इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार था और चारों खलीफाओं के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली थे। इन 4 खलीफाओं को राशिदुन कहते हैं। इन 4 खलीफाओं में से तीसरे खलीफा उस्मान के अधीन उम्मयद खलीफा रहे। यह सीरिया के गवर्नर रहे। इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और दुनिया की 29% आबादी पर शासन किया। इन्हीं उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपह सालार बना मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब स्थित ताइफ शहर में हुआ। वह अल सकीफ कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे। उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे युद्ध और प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया। उसने युद्ध कला सीखी और फिर हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। भारत पर हमला। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज खुफा के शहर में बैठा नियंत्रित कर रहा था। 720 ईस्वी में ईरान के सिराज शहर से 6000 सीरियाई सैनिकों और अन्य दस्तों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम पूर्व की ओर निकला। इसी राह में मकरान के राज्यपाल ने मोहम्मद बिन कासिम को कुछ और सैनिक दिए। मकरान पर उस समय अरबों का राज नया था। अरबों के खिलाफ हन्नाजबूर और अरमान बेला में विद्रोह छिड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम ने पूर्व में जाते हुए इन विद्रोह को कुचल दिया। फिर वह नावों के जरिए सिंध के आधुनिक शहर कराची के पास स्थित देवल के बंदरगाह पहुँचे। उस समय देवल सिंध का बेहद ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मोहम्मद बिन कासिम की सेना पूर्व की ओर यानी भारत की तरफ बढ़ी जा रही थी। रास्ते में उन्होंने नेरून और सौवान जैसे शहरों को कुचला। यहाँ उन्होंने बहुत से लोगों को बंदी बनाया और उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज और खलीफा को भेजा। बहुत सा खजाना भी भेजा गया और कुछ सैनिकों में बांटा गया। साथ ही साथ कुछ स्थानीय लोगों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया और भारत की तरफ बढ़े। राह में सिंधु नदी के पार रोहड़ी नामक स्थान पर दाहिर सेन की सेना खड़ी थी। राजा दाहिर सेन सिंध के शासक थे। वे राजा चच के सबसे छोटे बेटे थे और ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक थे। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन में भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में दाहिर सेन की हार हो गई और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर कब्जा हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन के सगे संबंधियों को हज्जाज के पास भेज दिया। उधर अरब में हज्जाज ने याजिद को बंदी बनाकर बेड़ियों में डाल दिया था। इधर मोहम्मद बिन कासिम अपने जीत का डंका बजाते हुए तेजी से भारत की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसने केवल 18 वर्ष की आयु में ही अरब से लेकर सिंध तक शासन फैला दिया था। लेकिन क्या वो भारत पर भी विजय पताका फहरा पाएगा? अरबों ने चारों ओर धावे करना शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सेंधवों और कलेच्छों को हराया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को हरा दिया, तब सिंध की एक टुकड़ी मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के पास सहयोग लेने पहुंची। बप्पा सिंध की व्यथा सुनकर बेहद दुखी हो गए। उधर मोहम्मद बिन कासिम की सेना बढ़ी जा रही थी। एक के बाद एक उन्होंने कई राजाओं को परास्त कर दिया और अब वे भारत में उत्तर पश्चिम इलाके से प्रवेश करने वाले थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कई भारतीय राजाओं को पत्र लिखे कि वे उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। प्रारंभ में राष्ट्रकूटों ने मोहम्मद बिन कासिम से संधि कर ली। उस समय कन्नौज पर नागभट्ट प्रथम का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम 30,000 सिपाही सेनाओं को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा नागभट्ट प्रथम के पास केवल 5,000 सिपाहियों की सेना थी। इधर बप्पा रावल के चित्तौड़ पर अरबी नेता अमीर जुनैद को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। अरबी जुनैद अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उधर बप्पा रावल को अपने बचपन के मित्र देव और बाली की याद आई। उन्होंने सहायता के लिए कहा। देव और बाली अपने साथ कई धनुर्धारी भील सैनिकों को लेकर बप्पा रावल की सेना में सम्मिलित हुए। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अमीर जुनैद ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसके पास एक बेहद बड़ी सेना थी, जबकि बप्पा रावल के पास एक छोटी संख्या में सैनिक थे। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। बप्पा रावल अरब सेना पर काल बनकर टूट पड़े। उनकी तलवार एक के बाद एक
अरबों के धड़ से अलग करती जा रही थी और बप्पा की वीरता का बखान हो रहा था। राजा बाली और देव अपनी भील धनुर्धारियों के साथ अरबों पर काल बनकर टूट पड़े। उनके बाण, तलवार और भाले अरबों के रक्त के प्यासे थे, लेकिन अभी भी युद्ध चित्तौड़ के पक्ष में नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा लग रहा था मानो चित्तौड़ की शक्ति कम पड़ रही थी। तभी बप्पा की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। दरअसल उनका सहयोग करने और अरबों को खदेड़ने के लिए नागभट्ट प्रथम अपने साथ राष्ट्रकूट साम्राज्य के जयसिंह वर्मन के पुत्र अवनीजन श्रेया पुलकेशी को लेकर अरबों से युद्ध करने आ पहुंचे। ये दोनों सेनाएं राजस्थान की सीमा पर पहले से युद्ध कर रही बप्पा रावल के नेतृत्व में मेवाड़ और भील सेना में सम्मिलित हुए। इस प्रकार भारतीय राज्यों की तिहरी संधि हुई। अब अरबों की सेना को भागना पड़ा। उनका नेतृत्व करता अमीर जुनैद मारा गया। अरबी सेना तितर बितर हो गई। बप्पा की सेना ने उन्हें दौड़ा कर मारा। उन्हें भागकर शरण लेने का स्थान भी नहीं मिल पाया। उधर अरब में हज्जाज और खलीफा अल वलीद के बाद अल वलीद का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्द अल मलिक अगला खलीफा बना। वह हज्जाज का दुश्मन था। उसने हज्जाज के वफादार सिपह सालारों मोहम्मद बिन कासिम कुतैबा बिन मुस्लिम को वापस अरब बुला लिया। इधर सिंध में अरबों का शासन फैल गया था। बप्पा रावल की जीत का डंका बज गया। उन्होंने अमीर जुनैद को युद्ध में हरा दिया था। इधर सिंध में अरबों का शासन फैल गया था। अब बप्पा रावल ने अपनी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया और वहां से अरबों को मार भगाया। बप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे गजनी पर आक्रमण किया। गजनी का सुल्तान सलीम था। बप्पा रावल ने गजनी पर आक्रमण किया और गजनी पर विजय ध्वज फहराया। सलीम को जान की भीख मांगनी पड़ी। बप्पा ने उसे जीवनदान दिया। जिस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने अरब से सिंध तक विजय हासिल करी थी, अब बप्पा रावल भारत से अरब की तरफ भीलों को साथ लेकर विजय पताका फहराते हुए बढ़े। बप्पा ने गजनी जीत लिया। बप्पा ने कराची रावलपिंडी को अपना सैन्य ठिकाना बनाया। बप्पा ऐसे ही विजय पताका फहराते हुए अरब पुनः अपने राज्य मेवाड़ को लौट आए। उधर अरब के नए खलीफा और इस नए खलीफा ने याजीद को नया राज्यपाल बनाया। याजीद को कभी हज्जाज ने बंदी बनाकर कठोर बर्ताव किया था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद बिन कासिम केवल 20 वर्ष की आयु में मारा गया, लेकिन उसने सिंध तक और भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। उसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था, जिसे मुगल शासक अकबर ने हटा दिया। इधर बप्पा रावल और भीलों की वीरता का बखान हो रहा था। बप्पा रावल ने विशेष सिक्के जारी किए थे। बप्पा रावल भगवान शिव को मानते थे। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। उन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन किया। दिनांक 9 मई 1540 को मेवाड़ धराव पर एक बालक का जन्म हुआ, जिसे भीलों ने कीका नाम दिया।